हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लुमिनस क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? लॉकडाउन में कैसे हैं आप लोग और रमज़ान कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रमज़ान में पढ़ाई, लॉकडाउन में रोज़े भी रखते होंगे और पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिर वही टेंस यानी अगला भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट लगा हुआ है, काम पास्ट में ही होगा जी। काम पास्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि काम पास्ट टाइम में ही शुरू होता है और कुछ देर चलने के बाद फिर पास्ट में ही खत्म हो जाता है। मतलब कि पास्ट में ही शुरू हुआ और लेकिन काम शुरू होने के बाद खत्म नहीं हो गया। कुछ देर चला, 2 मिनट चला, 2 घंटा चला, 2 दिन चला, 2 साल चला, 2 सदी चला, लेकिन चला कुछ देर, कुछ समय चला। चलने के बाद फिर काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? तो आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कहता है कि वेन आ हिंदी सेंटेंस इंस इन व प्लस ता रहा था, ऑब्लिक ती रही थी या ते रहे थे या रहा था रही थी, रहे थे रही थी, एटसेट्रा, इट बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? आई बात समझ में? कहता है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, आखिर में ता रहा था, क्रिया के साथ ता रहा था या ती रही थी या ते रहे थे या रहा था रही थी या रहे थे लगा हुआ होगा, तो समझ जाइए ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर? एक बात आप यहां गौर किए होंगे कि इससे पहले आपने कहा था ये रहा था, रही थी, रहे थे, हमारा जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। जी बिल्कुल, वहां भी रहता है। तो हमने क्या कहा था कि काम पास्ट टाइम में जारी रहता है। कब तक रहा ये पता नहीं चला, लेकिन जिस समय भी घटना हुआ, जिस समय की बात हो रही थी, उस समय काम जारी था, तो काम कंटिन्यू चल रहा था पास्ट टाइम में। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहां कहता है कि काम जो है पास्ट टाइम में शुरू हुआ, कुछ देर चलने के बाद फिर खत्म हो गया। चलिए, ये कोई डिफरेंसेस नहीं है समझने के लिए। मतलब ये वाला पहचान के अकॉर्डिंग कैसे पहचानेंगे? तो यहां पहचान क्या होगा? जब लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा ना, जैसे वह, तो ये जानिए कि रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। तो आप बनाए थे पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, यही था ना पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसी में रहा था, रही थी के साथ में अगर टाइम आ गया, समय लग गया, वक्त लग गया, तब फिर वो एक्शन, पहचान तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसा दिखेगा, लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन नहीं रहेगा, पास्ट टेंस में नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रहेगा, बल्कि वो टाइम लगने की वजह से वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। कैसा होगा वो? जैसे हमने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन वहां अगर रहा कि मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मीन से सुबह से, सुबह जो लग गया ना, टाइम है, टाइम की वजह से ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? आइए अब बात करते हैं। तो ये पहचान लगा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पहचान ऐसा होगा तो बनाने का तरीका कैसा होगा वो देख लीजिए। तो बनाने का तरीका होगा, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव टाइप होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप में होगा, तब उसका बनाने का जो तरीका होगा
वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्लियर? फॉर या सिंस क्यों आया? टाइम आया इसीलिए फॉर या सिंस आया। क्लियर? जिस टेंस में टाइम नहीं आएगा उसमें फॉर या सिंस यूज नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज, पास्ट कंटिन्यूअस में तो झमेला था, आई ही सी इट के साथ वॉच था, वी यू दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ वर्ड था, लेकिन यहां एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हमारा हेड। बीन भी है, बीन का आपको टेंशन नहीं लेना है, हेड। और सारे सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का ही यूज होता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह परीक्षा की तैयारी करता रहा था। जैसे देखिए ता रहा था है ना, तो आपको पहले इसमें टाइम नहीं है लगा हुआ, लेकिन फिर भी ता रहा था। यहां ऐसा पता चल रहा है कि करना शुरू किया लेकिन कर ही रहा था, और कब तक किया, एक टाइम आया लिमिट, करता रहा था लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया। क्लियर? तो चाहे तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा रहेगा, या रहा था रही थी रहे थे। क्लियर? तो देखिए, वह परीक्षा की तैयारी करता रहा था। ही हैड सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले लिए, ही हैड ले लिए, उसके बाद बीन ले लिए, उसके बाद क्या कहता है, वर्ब लेने के लिए चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या हमारा? तैयारी करना, तैयारी करना। तो इसलिए हो जाएगा ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें टाइम नहीं लगा हुआ है तो ये फॉर या सिंस का यूज नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह से आप लोगों को पढ़ाता रहा था। मैं सुबह से आप लोगों को पढ़ा रहा था या पढ़ाता रहा था, एक ही टेंस में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां सुबह से लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। क्लियर? देखिए, कौन पढ़ा रहा था? मैं की अंग्रेजी आई यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेड ले लिए, हेड के बाद क्या लेने का था, बीन ले लिए, बीन के बाद क्या कहता है, V4। तो वर्ब कहाँ है? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होता? टीच। तो V4 लेने का था ना, V4 का मतलब ING, टीच प्लस ING मीन से टीचिंग। तो हैड बीन टीचिंग क्या लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको? तो आप लोगों को, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यू ले लिए आप लोगों की अंग्रेजी। उसके बाद क्या बचा, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेने का था, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस। अभी देखिए हम आपको फैसला करा देंगे फॉर या सिंस कहां पे यूज करेंगे। क्लियर? या फिर दूसरा वीडियो में डाल देते, देख लेते हैं, जैसा भी होगा कर लेंगे, तो लास्ट में बता ही देंगे आपको। तो यहां पर क्या है, यहां पे सुबह से है ना, तो से की अंग्रेजी फॉर या सिंस होना चाहिए, फॉर या सिंस, और सुबह का तो मॉर्निंग। तो चलिए, या सुबह है ना, सुबह के साथ फॉर नहीं बल्कि सिंस होगा, से के बदले में। तो से की अंग्रेजी हमने क्या लिया, सिंस ले लिया, और सुबह का तो मॉर्निंग ले लिया। स्टॉप। नेक्स्ट, वह शुरू से अपने पड़ोसी को ठगने की कोशिश करता रहा था। ठगने की कोशिश करता रहा था। कौन? वह। आइए देखते हैं, ही हैड बीन होगा ना, स्ट्रक्चर यही सही कहता है, ही हैड बीन ट्राइंग टू, कोशिश करना, डबल वर्ब है इसमें डबल वर्ब है। ही हैड बीन ट्राइंग टू चीट हिज नेबर सिंस बिगिनिंग। शुरू का सिंस, सॉरी बिगिनिंग, से का सिंस। क्लियर? सिंस बिगिनिंग। अब आइए निगेटिव टाइप सेंटेंस। ये तो हमारा अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, इसमें नोट वगैरह कुछ नहीं था, साधारण था, इसलिए अफर्मेटिव कहलाया। अब आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव टाइप सेंटेंस। निगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, हेड के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। कई दिनों से, ये टाइम लगा हुआ हमारा, रही थी, लग रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन ये टाइम लगा हुआ है ना, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं होकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया जी। तो क्या आ जाएगा, कौन नहीं जा रही थी, तो वह की अंग्रेजी सी
शी हैड के बाद नॉट लेते हैं स्ट्रक्चर में, नॉट ले लिए, उसके बाद क्या कहता है बिन लेने के लिए, तो बिन ले लिए, बिन के बाद क्या कहता है V4, तो वर्ब हमेशा कहाँ रहेगा, जाना, जा रही थी, जाना लास्ट में रहता है ना, तो जाना की अंग्रेजी गो होता है ना, गो का ING फॉर्म गोइंग हो गया। उसके बाद क्या कहता है टू स्कूल, उसके बाद और सॉरी एक मिनट 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, क्लियर, ऐसा होगा। तो उसके बाद 4 ले लिए, V4 ले लिए, ऑब्जेक्ट भी ले लिए, स्कूल मान लीजिए ऑब्जेक्ट के ही तरह है। उसके बाद क्या लेना है, 4 ले लिए है ना, 4 या सिन से लेना है। तो यहाँ क्या कहता है कई दिनों से, तो कई दिनों की अंग्रेजी होता है सेवरल डेज, तो कई दिनों के साथ यानी सेवरल डेज के साथ सिन से नहीं बल्कि 4 का यूज करते हैं, सेवरल डेज के साथ 4 का यूज करेंगे, याद रखना है। तो 4 सेवरल डेज, कई दिनों से, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव का ही। सोनी वर्षों से सोना से बात नहीं कर रही थी, सोनी वर्षों से सोना से बात नहीं कर रही थी, क्लियर। तो देखिए यहां पे वर्षों से लग गया, टाइम लग गया ना, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्लियर। फॉर एग्जांपल सॉरी इंग्लिश देखते हैं, कौन, तो सोनी, सोनी का अंग्रेजी सोनी ही ले लिए, सोनी के बाद हेड ले लिए, हेड के बाद नोट लेने का था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद बिन लेने का था, बिन के बाद V4 यानी कहाँ गया बात करना, बात करना की अंग्रेजी टॉक, टॉक में ING जो थी टॉकिंग। उसके बाद क्या है, किससे बात नहीं कर रही थी, तो सोना से, टू सोना। उसके बाद क्या कहता बचा, कहता है वर्षों से, तो यहाँ से की अंग्रेजी 4 या सिंस, वर्षों लगा हुआ है ना, तो वर्षों के साथ 4 यूज करेंगे। हमने क्या कहा, कई, इससे पहले क्या था, कई दिनों से या कई वर्षों से, कई महीनों से, तो कई महीनों से रहेगा, कई दिनों से रहेगा, कई घंटों से रहेगा, उसके साथ भी 4 लगाएंगे, और सिर्फ अगर वर्षों भी रहेगा तो उसके साथ भी 4 का यूज करेंगे, क्लियर। इसलिए क्या हो जाएगा, 4 वर्षों का, ईयर्स। नेक्स्ट इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। जब सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप का होगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 10 वर्षों से अररिया में रह रही थी, क्या वह 10 वर्षों से अररिया में रह रही थी। 10 वर्ष पहले रहना शुरू हुआ, फिर 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष तक रही, उसके बाद चल दी, अभी नहीं रह रही है अररिया में, क्लियर। इसलिए हैड शी बीन लिविंग एट अररिया, अररिया में, एट अररिया, उसके बाद 10 वर्षों से, 10 वर्ष का 10 ईयर्स, तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष रहेगा, तो इसके साथ से के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं, ना कि सिंस का। किसका यूज करते हैं, 4 का, इसीलिए फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, क्लियर। नेक्स्ट, क्या वह शुरू से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, शुरू से, यहां भी टाइम, यहां भी टाइम, क्लियर। तो देखिए क्या हुआ, हैड पहले आता है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया इंट्रोगेटिव में, हैड ही बीन ट्राइंग V4, यहाँ बनाना, कोशिश करना, सॉरी कोशिश करना का ट्राई, ट्राई में ING ट्राइंग। उसके बाद क्या बचा, बेवकूफ़ बनाने, ये भी डबल वर्ब वाला है, याद रखना। बेवकूफ़ बनाने का अंग्रेजी होता है मेक फूल, क्या होता है, तो मेक यू, टू मेक यू, दूसरा वर्ब से पहले टू लगाने बोले हैं, तो टू मेक यू फूल सिंस बिगिनिंग, शुरू का बिगिनिंग। तो यहां शुरू से के लिए भी सिंस बिगिनिंग रहेगा, याद रहेगा, ध्यान रखना ये सब। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस।
हैड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा देखिए। हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट। हमने हमेशा कहा है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन, तब यहाँ बिन आएगा, नोट के बाद बिन आएगा। नोट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, क्या कुछ लोग शुरू से आपके खिलाफ नहीं बोलते रहे थे या बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ टाइम तो लगा हुआ है ही। क्या कुछ लोग शुरू से आपके खिलाफ नहीं बोलते रहे थे, तो सबसे पहले क्या लेते? हैड लेते, हैड ले लिए। उसके बाद कौन सब्जेक्ट लेना है? सब्जेक्ट क्या होगा? कुछ लोग ना, बोलने वाला कौन था? कुछ लोग, तो इसलिए हैड सम पीपल। सब्जेक्ट के बाद क्या लेने बोले हैं? नॉट ले लिए। नॉट के बाद क्या लेना है? बीन ले लिए। उसके बाद क्या लेना है? वर्ब लेना है। कहाँ गया जी स्ट्रक्चर? बीन के बाद वर्ब लेना, V4। वर्ब हमेशा कहाँ रहता है? बोलना, लास्ट में। तो बोलना हमारा लास्ट में है, तो इसका मतलब वर्ब यही है, बोलना की अंग्रेजी स्पीक। ING V4 लगाने का आता है, तो V4 का मतलब ING, स्पीकिंग हो गया। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट की जगह जो भी आएगा अगेंस्ट यू आ गया। उसके बाद क्या कहता है? फॉर या सिंस लीजिए, क्योंकि टाइम लगा हुआ है ना, टाइम है तो फॉर या सिंस है। यहाँ भी कुछ लोग शुरू से, ये टाइम है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए शुरू की अंग्रेजी बिगिनिंग, अभी हमने क्या कहा था? बिगिनिंग के साथ क्या लगाना है? सिंस। तो इसीलिए यहां भी क्या करना है? सिंस बिगिनिंग, यहां दीजिए बिगिनिंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, क्यों वह 2 घंटों से स्टेज पर नाचती नहीं रही थी? क्या वह 2 घंटों से स्टेज पर नाचती नहीं रही थी? कौन? वह। उससे पहले क्या लेंगे? हैड ले लिए। नाचती रही थी तो शी होगा ना। हैड शी नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा 4 घंटा, इनके लिए फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? फॉर 2 आवर्स। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब आइए झट से हम लोग WH क्वेश्चन और WH निगेटिव देख लेते हैं। क्लियर? WH क्वेश्चन यानी क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किसने, और बीच में क्या लगा रहेगा, तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह से क्या कर रहे थे? देखिए ये क्या, पहला सेंटेंस हमने वही दिया, क्या। ये क्या जब शुरू में था, इससे पहले जब शुरू में क्या आया था, तब वो जैसे क्या मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा था, तब वो क्या था? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यानी हैड से शुरू हुआ था। लेकिन ये क्या यहाँ है बीच में, इसलिए ये सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा, ना कि हैड से। किससे? व्हाट से शुरू होगा। क्लियर? इसलिए व्हाट हैड यू बीन, सब स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद बीन लेना, बीन ले लिए, प्लस V4 डूइंग ले लिए। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, उसके बाद सिंस मॉर्निंग के साथ भी सिंस लगता है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हारी पत्नी 2 महीने से कहाँ रह रही थी? 2 महीने लग गया ना, टाइम लग गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH लेने कहता है, तो कहाँ। देखिए यही सवाल आपसे कोई भी पूछे, तुम कहाँ गए थे? आप कहिए स्कूल गए थे, मार्केट गई थी, फला जगह गया था, बोलते ना। इसका मतलब सवाल क्या था? कहाँ। जवाब क्या मिला? स्कूल, कॉलेज, मार्केट, कोचिंग, यही ना। तो इसलिए सवाल यहाँ पर क्या है? कहाँ। तो कहाँ ही WH हुआ, इसलिए उसी की अंग्रेजी पहले लेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होता है ना, तो वेयर। उसके बाद वेयर के बाद क्या लेते हैं? हैड ले लिए। हैड के बाद क्या लेने का था है? सब्जेक्ट। तो कौन कहाँ रह रही थी?
तुम्हारी पत्नी, तो योर वाइफ, क्लियर। वेयर हैड योर वाइफ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन ले लिए, बीन के बाद क्या कहता है वर्ब लेने के लिए, वर्ब है यहाँ रहना, रह रही थी, रहना का अंग्रेजी लिव का भी फॉर लिविंग। बचा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो उसके बाद क्या लेना है, छोड़ देना उसको, फॉर या सिन से लेना है। तो देखिए से कहीं लगा हुआ है ना, टाइम लगा हुआ है ना, से प्लस 2 महीने है ना, यानी टाइम लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो 2 महीना है ना, 2 महीने के साथ यानी 2 मंथ्स, 2 महीने के साथ फॉर का यूज करते हैं, इसलिए फॉर 2 मंथ्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH निगेटिव। आइए WH निगेटिव जब होगा सेंटेंस का टाइप, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रहेगा ना, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तब फॉर एग्जाम्पल, क्यों सोना शुरू से सोनी को नहीं पढ़ा रहा था, पढ़ेगी तब न पढ़ाएगा जी मजाक किया। तो क्या हो जाएगा, क्यों, यही क्वेश्चन है ना, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई, तो क्या हो जाएगा वाई हैड, सॉरी WH के बाद हेड लेते हैं ना, तो हेड ले लिए, उसके बाद कौन नहीं पढ़ा रहा था, तो सोना सब्जेक्ट हो गया, वाई हैड सोना नॉट बीन टीचिंग सोनी, ऑब्जेक्ट हो गया ना किसको, सोनी को, तो टीचिंग सोनी, क्या बचा से के लिए सीन से लेंगे या फॉर लेंगे, ये बात कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए टाइम क्या है, शुरू से, तो शुरू की अंग्रेजी बिगिनिंग, हमने क्या कहा कि शुरू के साथ यानी बिगिनिंग के साथ सीन से लगाएंगे, बात किए थे भी, तो इसलिए सीन से बिगिनिंग हो गया। डाउट, एनी डाउट, नो। नेक्स्ट, कैसे तुम मुझे, डीवी है यानी डबल वर्ब, कैसे तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हा, कैसे तुम मुझे, यही करते रहे कर दीजिए, टाइम नहीं है ना, क्या दिक्कत है, टाइम हो या ना हो, अगर करते रहे आ गया है ना, तारहाती रही ते रहे, तो समझ जाएंगे उसी टेंस का है। और अगर तारहाती रही नहीं रहे करके सिर्फ रहा रही रहे हो, लेकिन तब वहाँ पर टाइम होना ज़रूरी है, अगर टाइम नहीं है तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर। कैसे तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं करते रहे थे, तो कैसे, यही क्वेश्चन है, हाउ हैड, WH के बाद हेड के बाद सब्जेक्ट है यू के बाद नोट, यानी सॉरी सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद बीन लेने का था, बीन ले लिए, बीन के बाद V4 वर्ब, यानी वर्ब कहाँ मिलेगा, लास्ट में क्या है, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई में ING लगा दिए, ट्राइंग हो गया। बचा क्या, बदनाम करने की, तो बदनाम करना हमारा क्या है, दूसरा वर्ब है, तो इसलिए बदनाम करना, टू डिफेम मीन से बदनाम करना, और दूसरा वर्ब के पहले क्या लगाते, हमेशा टू लगाते, क्लियर, इसलिए टू डिफेम। बचा क्या, ऑब्जेक्ट के है मी के बाद क्या कहता लेने के लिए जी, ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ गया, देखो ना, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर या सिंस, कुछ नहीं है ना, टाइम है इसमें, कहीं पे टाइम है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो कहीं टाइम नहीं है, जब टाइम नहीं है तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आज का ये लेसन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ तक हो सका जितना यूज़ हुआ है टाइम, मैंने आपको बता दिया फॉर या सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं। पर एक और बात बता देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ करते हैं, क्लियर। पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं, ये देख लीजिए। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, ये क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितना समय हुआ, तो इतना समय, क्लियर। और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सुबह से शाम से, सवेरे से,
9 बजे से 10 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, 2002 से 2010 से, 2015 से, 2008 से, 1947 से, आज़ादी से, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन सब के साथ क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्लियर? ये तो हमने बता दिया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी को और डिटेल में हम फॉर या सिंस का यूज़ जाने, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा यूज़ ऑफ फॉर और सिंस। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिएगा करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर और सिंस, देन यू विल फाइंड देयर माय वीडियो यूज़ ऑफ फॉर और सिंस। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।